हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स की जो वैकेंसीज निकली है 2022 के लिए उसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हम ऑलरेडी 2 सेशंस कर चुके हैं जिसमें हमने HTML और DHTML कवर किया है। यू कैन विजिट बाय choosing the name of our playlist, और प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट सेक्शन में दी हुई है, तो आप वहां पर जाकर पिछले 2 लेक्चर देख सकते हैं। और आने वाले सेशंस में हम टॉपिक वाइज सारे जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं सब्जेक्ट वाइज वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले समय में भी आपको बहुत इजीली सारी प्रिपरेशन की अपडेट्स इधर ही मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन डिटेल्ड में कंटिन्यूस कर सके। क्योंकि ये जो सेशंस में ले रहा हूँ इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस नहीं हो रहे हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपका सब्जेक्ट एक तरीके से पूरा कवर हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज CSS? CSS बेसिकली फुल फॉर्म होता है इसका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका एब्रिविएशन है CSS। इट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। CSS is designed to separate the presentation and content including layouts, colors and fonts, ये भी बिल्कुल सही है। CSS is the language used to style the HTML documents, ये भी सही है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है हम उसको स्टाइलिश लैंग्वेज बोलते हैं। जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उस HTML डॉक्यूमेंट को डेकोरेट करने के लिए, जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखने के लिए, शो करने के लिए वेब पेजेस पे हम CSS का यूज करते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड के फोटोज वगैरह चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, वी कैन मूव द टेक्स्ट, वी कैन डिजाइन आवर वेब पेज स्टाइलिशली। दैट इज व्हाई CSS इज यूज्ड। हियर ऑप्शन A, B, C सब सही है, इसलिए ऑप्शन D ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द वेरी मोस्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following tag is used to embedded CSS in HTML page? Now आपका एक HTML पेज है, उस HTML पेज पर कोई भी CSS का कोड अगर आप एम्बेडेड करते हो, उसको अटैच करते हो, कौन सा टैग यूज किया जाएगा? बेसिकली अगर आप ऑप्शन बी को देखो तो दिस इज जस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग कि ये HTML5 वर्जन हम यूज कर रहे हैं, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, just to let the user know, just to let the browser know that we are using HTML version 5. Now अगर हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट की जो शीट्स होती है उनको एम्बेडेड करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो लास्ट वाला मार्कअप टैग है स्टाइल, ये यूज किया जाता है कोई भी CSS आपका जो फाइल है उसको आपको HTML अगर फाइल में एम्बेडेड करना है तो हम स्टाइल जो टैग है वो यूज करते हैं, एंड ऑप्शन ए कहीं पर भी यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following is the correct syntax to make the background color of all the paragraphs to yellow? जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सबका कलर येलो करना है, जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप देखते से ही, ऑप्शन देखते से ही ऑप्शन सी और डी को रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ के लिए पी यूज होता है ना कि ऑल। इसके लिए एंड ऑल पी इज आल्सो नॉट अ करेक्ट, ऑल इज नॉट अ सुटेबल वर्ड हियर, सुटेबल कीवर्ड हियर, राइट। सो ऑप्शन सी एंड डी को आप रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमको बैकग्राउंड कलर जो है जितने भी पैराग्राफ है उनका क्या करना है, येलो। उसके लिए हम जो कलर यूज करेंगे, उसके लिए जो हम कोड यूज करेंगे, पी बैकग्राउंड कलर, देन colon, then hash yellow, and then semicolon. This is the correct way. Option B is the correct way. Question number 24. The CSS property used to specify the transparency of element. कोई भी element है जो कि आपने किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको पता करनी है कि आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करनी है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी 50% होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर 100% होनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? दैट इज ओपेसिटी। ओपेसिटी इज द करेक्ट आंसर। ओपेसिटी को अगर हम सेट कर देते हैं तो वो जो कीवर्ड है वो हाफ ट्रांसपेरेंट दिखता है, या अगर 100 कर देंगे तो फुल्ली विजिबल होगा, 0 कर देंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, लाइकवाइज दैट।
Question number 25. Which of the following syntax is correct in CSS to make each word of the sentence start with a capital letter? हर वर्ड का लेटर अगर जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल से होना चाहिए. लेट से अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आई एम राहुल जैन, तो हर वर्ड जो है उसका जो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए. अगर आपका गोल ये है, यू हैव टू रिटन लाइक दैट. What is the syntax, correct syntax? If you are going to do text transform colon capitalize then semicolon, this is the correct syntax. Option D is the correct way, right? So capital is not a word, capitalize is a word, but text transform, because वो जो text है उसका हम first letter capital करें, so text transform itself is incorrect. Text transform capitalize, that is the correct. Option D is the correct answer. Question number 26. Which of the following CSS framework is used to create a responsive design? Responsive web pages बनाने के लिए हम Bootstrap यूज करते हैं, जहां पर की जो बटन्स हैं, जो कि हमारे पेज के डिजाइन से, बॉर्डर्स हैं, डिजाइन से स्टाइल करने के लिए हम Bootstrap का यूज करते हैं. Bootstrap is the technique framework which is used for creating and designing responsive web pages. Question number 27. What will be the output of the following CSS code snippet? ये आपको एक CSS का कोड स्नाइपेट दिया हुआ है, दिस वन, और इसका वर्क क्या होगा? कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वर्क्स, ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क्स, कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ऑल वर्क्स, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क्स. तो हमको कोड को समझना होगा. आप देखेंगे H1 मतलब हम किसी भी एक हेडिंग की बात कर रहे हैं जो हमारी हाईएस्ट लेवल की हेडिंग है HTML में, उसमें उस पे हम क्या कर रहे हैं? कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन. तो बेसिकली आप देखोगे कि आपका जो ब्राउजर है वो ये रीड करेगा कलर, और उसको वो पार्सिंग करते करते यहां तक आ जाएगा, क्योंकि पहला सेमीकोलन हमको इधर मिल रहा है. द फर्स्ट सेमीकोलन वी आर गेटिंग हियर. नाउ कलर, इन दिस वैल्यू ऑफ कलर बेसिकली इट इज इनवैलिड वैल्यू ऑफ एनी कलर, बिकॉज अगर रेड के बाद सेमीकोलन होता दैट इज डिफरेंट इशू, बट ऐसा यहाँ नहीं है. फर्स्ट सेमीकोलन हमको मिल रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन आफ्टर अंडरलाइन एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कलर. दिस इज कंप्लीटली बी इग्नोर्ड. देयर आफ्टर फॉन्ट स्टाइल इटैलिक सिर्फ इतना वर्क करेगा. फॉन्ट स्टाइल इटैलिक सिर्फ इतना वर्क करेगा. इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क्स. सो बी आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is the correct syntax to link an external style sheet in the HTML file? किसी भी HTML फाइल के लिए अगर हमको कोई भी उसमें CSS शीट को एम्बेड करना है, अटैच करना है, तो हम कौन से सिंटैक्स का यूज करेंगे? तो यू ऑल नो दैट कि स्टाइल इज द टैग. हमने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन लिया है. स्टाइल जो है वो टैग है, राइट, बट हमको क्या करना है? CSS को अंदर क्या करना है? एम्बेडेड करना है. तो एम्बेडेड करने के लिए हमको एंकर टैग यूज करना होता है, और उसके अंदर जो लिंक देने का तरीका होता है वो होता है href. href is the attribute. href is the attribute basically used for providing the link. जबकि लिंक प्रोवाइड करने के ये तीनों तरीके गलत हैं. तो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और जो भी href style.css है, अगर हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, डेफिनेटली वी कैन एम्बेडेड एनी CSS स्टाइल शीट into our HTML file. Question number 29. What will be the output of the following CSS code? तो आपको CSS कोड दिया हुआ है. span border 1 pixel solid red outline green dotted thick. बेसिकली हमको यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बॉर्डर का, और एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आउटलाइन का. बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये हमेशा इनर बॉर्डर के लिए वर्क करता है. इट वर्क्स डिफॉल्ट फॉर इनर बॉर्डर. और आउटलाइन है, ये वर्क करता है हमेशा आउटर बॉर्डर के लिए. ये हमेशा वर्क करता है आउटर बॉर्डर के लिए. तो यहाँ पर जो आउटर बॉर्डर है वो ग्रीन डॉटेड कलर से हो जाएगी थिक वे में, और इनर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर में होगी. स्पैन विल हैव ग्रीन थिक बॉर्डर एंड रेड आउटलाइन. रेड आउटलाइन नहीं होगी, आउटलाइन विल बी ग्रीन डॉटेड आउटलाइन, दैट इज करेक्ट, एंड विल हैव अ रेड बॉर्डर.
बट रेड बॉर्डर कौन सी होगी हमारी, इनसाइड वाली होगी, इनसाइड वाली रेड होगी, that is correct. All span element will have an outer green dotted because of outline and inner red border, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. And the question number 30 is, which of the following CSS function allows us to perform calculations? CALC function, this is the correct answer. CALC function is used to perform some calculations like additions, like subtractions, like division, like multiplication. CALC functions is there. So option A is the correct answer. So I hope all the 30 questions till I have discussed is clear to everyone. For next lectures, do subscribe, stay tuned with us and ask your queries and problems here and be interactive with us as much as possible. Thank you so much. Have a very nice day. Jai Hind.